तो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारे जो है वो एक्टिव पैसिव चल रहे थे। तो एक्टिव पैसिव में फ्रेंड्स क्या विशेष बातें हैं वो ध्यान में रखने योग्य, वो आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। जैसे कि एक्टिव पैसिव कौन सी वर्ब के साथ में बनता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ भी बनता है, या फिर जो एक्टिव पैसिव में जो प्रीपोजिशन होती है वर्ब के साथ में उसको कैसे यूज किया जाता है, और या फिर जो पैसिव है उससे आप एक्टिव कैसे बना सकते हो। तो कुछ बातें हैं जो एक्टिव पैसिव में ध्यान रखने के लिए है, वो इस वीडियो में बताई जाएगी। उससे पहले फ्रेंड्स, जो हमने एक्टिव पैसिव किए हैं प्रेजेंट सिंपल के, पास्ट सिंपल के, फ्यूचर सिंपल के, तो वो उसकी टेबल है, वो आपको इस वीडियो में दिख जाएगी, वो आप याद कर लीजिए। प्रेजेंट सिंपल में यदि एक्टिव के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो पैसिव के अंदर क्या लगता है, इजा नाम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसी प्रकार पास्ट जो सिंपल होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है एक्टिव में, तो पैसिव बनाते समय वॉज वर्ड लगता है। तो ये सभी आप टेबल देख के देख लीजिए। जैसे शी इज कुकिंग फूड इन द किचन, तो क्या बनेगा, फूड इज बीइंग कुक्ड इन द किचन बाय हर, या बाय हर इन द किचन। तो इस तरह आपको ये टेबल में सारा बताया गया है जो एक्टिव पैसिव से संबंधित है, जो हम कर चुके हैं। इस वीडियो में एक्टिव पैसिव बनाते समय एक बात फ्रेंड्स ध्यान रखें, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उन्हीं का जो है पैसिव वर्ड बन सकता है। जैसे आपको कह दिया जाए, एक तो वर्ब है गो, जाना, एक वर्ब है कुक, कुक मैंने पकाना, तो इसमें से दोनों एक ही जैसे नहीं है। कुक जो है वो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव का मतलब है वो हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है। तो ऑब्जेक्ट लेती है ना, जैसे प्ले, तो प्ले के साथ में एक चीज आनी जरूरी है। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग के बारे में क्रिकेट लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ ना जरूरी है। जैसे ही गो, गो तो सीधा ही लिख सकते हैं। तो जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है, उसका ही हमेशा पैसिव बनता है। मतलब जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है उसी का आप पैसिव बना सकते हो, बाकी नहीं बना सकते। जैसे मैं यदि ये कह दिया जाए इज गोइंग टू स्कूल, आप इसका पैसिव बना सकते हो क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें स्कूल को आगे नहीं ला सकते। स्कूल तो एक प्लेस है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो ही इज गोइंग टू स्कूल मान लो ये है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, क्योंकि तो ये जो गो है ना, ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव है वो नहीं बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब है उसी का पैसिव बनता है, ऐसे सेंटेंस का ही पैसिव बनता है। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात है, अब आप ये सीखिए कि पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं, ये भी आना चाहिए, पूरी चीज आनी चाहिए। जैसे आपको इसलिए ऐसा पूछ ले जाए, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, इसका आप एक्टिव बनाइए, ये तो पैसिव है। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, तो इसका एक्टिव क्या बनेगा, आपको एक्टिव भी बनाना आना चाहिए पैसिव से। कई बार पूछ भी लिया जाता है ऐसा, तो जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये पैसिव वर्ड सेंटेंस पैसिव में दिया गया है, इसका एक्टिव क्या होगा, तो इसको एक्टिव से पैसिव बनाना जिनको आएगा वो पैसिव से एक्टिव बनाना भी उनको आना चाहिए। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, इसका क्या होगा, आई एम राइटिंग ए लेटर, एक्टिव इसका ही होगा, आई एम राइटिंग ए लेटर। तो आपको एक्टिव और पैसिव दोनों आने चाहिए। आप एक्टिव सीख लोगे, एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लोगे, तो पैसिव से एक्टिव बनाना ऑटोमेटिकली आप सीख सकते हो। तो ये अच्छी तरह जो टेबल दी गई उसको याद कर लीजिए, इससे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा यदि कोई इंटेरोगेटिव दिया गया है, या मान लो नेगेटिव दिया गया है, नेगेटिव तो बिल्कुल आसान है। जैसे राधा इज कुकिंग, राधा इज नॉट कुकिंग फूड इन द किचन, तो क्या बनेगा इसका, तो फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय राधा इन द किचन। नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आएगा, तो नेगेटिव का कैसे बनाते हैं, इस प्रकार बनाते हैं। तो जैसे राधा इज नॉट कुकिंग फूड इन द किचन, तो फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय राधा इन द किचन, बस। तो नेगेटिव ऐसे बनाते हैं। अब आपको इंटेरोगेटिव भी आना चाहिए। इंटेरोगेटिव कैसे, जैसे कोई सेंटेंस मान लो, हैव यू रिटन ए लेटर, हैव यू रिटन ए लेटर, आपको ऐसा पूछ ले हैव यू रिटन ए लेटर, मतलब आपको ऐसा पूछ लिया जाए हैव यू रिटन ए लेटर, इसका
आप पैसिव बनाइए। तो हैव यू रिटन ए लेटर का पैसिव बनेगा हैज ए लेटर बीन रिटन बाय यू। हैज ए लेटर बीन रिटन बाय यू। तो इंटेरोगेटिव का भी बनाना आना चाहिए। ये कैसे बनाया? जैसे देखिए कोई इंटेरोगेटिव जैसे भी सेंटेंस पूछा जाए ना, तो इसका करना क्या है, जैसे लिखा हुआ हैव यू रिटन ए लेटर, ये एक्टिव है सेंटेंस, कह दिया जाए इसका पैसिव बना दीजिए। तो इसका एक्टिव का पैसिव कैसे बनाए? पहले मन में ये सोच लीजिए इसको सिंपल बनाओ। हैव यू रिटन ए लेटर को सिंपल कैसे बनाया जाए? मतलब इसको इंटेरोगेटिव से सिंपल में चेंज कीजिए। कैसे है? इसका होगा सिंपल यू हैव रिटन ए लेटर, ये तो सिंपल होता। तो यदि इस जगह यू हैव यू रिटन ए लेटर की जगह होता यू हैव रिटन ए लेटर, तो क्या बनाते हम? यू हैव रिटन ए लेटर, तो हम क्या बनाते हैं? ए लेटर हैज बीन रिटन बाय यू, यही बनाते हैं। ए लेटर हैज बीन रिटन बाय यू, यही बनाते हैं। तो इसी प्रकार अब इन्होंने क्या किया है? हैव को आगे लिख दिया है। क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन बनाने के लिए इन्होंने क्वेश्चन बनाने के लिए क्या किया है? हैव को आगे लिख दिया। तो हमें भी क्या करना है? ये जो हैज है, हम जो सिंपल में बोलते हैं ए लेटर हैज बीन रिटन बाय यू, ऐसे बोलते हैं ना, तो इसका हैज जो है वो आगे लिख दो, तो हैज ए लेटर बीन रिटन बाय यू हो जाएगा। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आप भी लिख दीजिए। एक्टिव में यदि इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे है तो आप भी उसको मन में सोच लीजिए इसका सिंपल कैसे बनेगा। सिंपल बना के उसका हेल्पिंग वर्ब वो आगे लिख दीजिए, वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ए लेटर है तो इसलिए हैज आया, यू के साथ में हैव आया है, वो ध्यान में रखना है बस। तो इंटेरोगेटिव का भी आपको पैसिव बनाना आना चाहिए। दोनों चीजें बता दी, इंटेरोगेटिव का पैसिव कैसे बनाते हैं। इसके अलावा पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं वो भी आपको बता दिया है। पैसिव से एक्टिव बनाना भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा जैसे पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए, जैसे पैसिव से एक्टिव इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। अब आपको कह दिया जाए कि पैसिव ये है कि इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, इसका एक्टिव बनाइए। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये हो जाएगा आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो इसका होगा पैसिव, आपको बता दिया था कि इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, इसका एक्टिव बनाइए तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो इसका इंग्लिश मतलब एक्टिव ये हो जाएगा। तो आपको एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से आना चाहिए कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं एंड पैसिव से एक्टिव भी कैसे बनाते हैं। प्रपोजिशन होती है वो हमेशा साथ रहेगी। जैसे प्रपोजिशन होती है लुक आफ्टर या लुक एट, तो ये एट पीछे आता है ना लुक के साथ में, ये आफ्टर आ रहा है, तो ये प्रपोजिशन कहलाती है जो वर्ब के साथ आती है। बहुत सारी वर्ब ऐसी होती है, गिव अवे ये वर्ब होती है ना, या वर्क ऑन, दे आर वर्किंग ऑन इट, वे इस पे काम कर रहे हैं तो दे आर वर्किंग ऑन इट। तो वर्क ऑन, तो ये प्रपोजिशन आती है, तो पैसिव बनाते समय हमेशा ध्यान रखिए ये प्रपोजिशन साथ में ही रहेगी। कैसे? जैसे दो एग्जांपल मेरे लिखा हुआ है, तो सी इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, वह कंप्यूटर पर काम कर रही है, तो सी इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर। तो इसका क्या होगा? होगा कंप्यूटर इज बीइंग वर्कड ऑन बाय हर। वर्कड के साथ में ऑन रहा ये प्रपोजिशन है, ये इसके साथ में रही है ना, तो इसलिए बताने की बात है कि जो प्रपोजिशन वाले वर्ब्स हैं वो प्रपोजिशन है वो साथ ही रहेगी, वर्कड के साथ में ऑन ही रहेगा, ये भूल नहीं जाना है कि वो साथ में लिखना है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल है कि सी लुक्स आफ्टर हिज चाइल्ड, सी लुक्स आफ्टर हिज चाइल्ड, इसका कैसे बनेगा? ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल है। बताने की ये बात थी कि जो प्रपोजिशन है वो साथ रहेगी, लुक के साथ में आफ्टर आए ना तो लुक के साथ में आफ्टर चलेगा। कैसे? हिज चाइल्ड इज लुक्ड आफ्टर बाय हर, मतलब क्वेश्चन क्या था? एक्टिव था सी लुक्स आफ्टर हिज चाइल्ड, तो हिज चाइल्ड इज लुक्ड आफ्टर बाय हर। तो बात बताने की यही थी कि लुक्ड और आफ्टर ये साथ ही चलेगा, मतलब प्रपोजिशन वाली वर्ब्स हैं
वो हमेशा उसके साथ प्रपोजिशन हमेशा लिखी जाएगी, हटेगी नहीं, कहने का मतलब। तो ये कुछ बातें ध्यान रखने की थी। इसके अलावा ये टेबल याद कीजिए आप, ये टेबल अच्छी तरह याद कर लीजिए कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनते हैं। अगला जो चैप्टर है वो यही चलेगा। इसमें कुछ विशेष वाक्य हो गए, जैसे एक्टिव पैसिव में होते हैं ना, आप ऑर्डर वाले वाक्य, जैसे शट द डोर, ओपन द डोर, या ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनते हैं पैसिव, वो बताया जाएगा अगले वीडियो में। थैंक यू।